ऐसा लगता था जैसे इस जोड़े को जादुई जार मिला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जादू का जार इनको दौलत और खुशी दे सकता है? आइए मालूम करने के लिए वो परी की कहानी जानते हैं। एक जमाने में एक गरीब नौजवान जोड़ा रहता था। बीवी का नाम एना और शौहर एंडी था। इनमें से हर एक को बुरी आदत थी। एंडी हमेशा चीजों को इधर उधर फेंक देता और एना हमेशा एंडी को इन चीजों के बारे में बताती जो उसे पसंद नहीं थी। क्या आप घर में दाखिल होने से पहले हाथ पांव नहीं धो सकते? और अपने औजार बाहर क्यों नहीं छोड़ के आते? एना को बैठे हुए अपनी टांगें हिलाने की आदत थी। फिर भी उन्होंने एक दूसरे की बुरी आदतों को कबूल किया क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और मिलकर सख्त मेहनत करते थे। एक दिन एंडी का कुदाल किसी सख्त चीज से लगा। एंडी ने फौरन ही उसे खोदा। ये एक जार था जिसके मुंह में एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा था। हम अगर इस जार को धो लें तो ये इस्तेमाल के काबिल है। वो जार को साफ करने के लिए घर ले आए। मुझे प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी का गिलास मिल सकता है? अच्छा, थोड़ा इंतजार करें। हैरत की बात यह है कि जार में डाला हुआ तौलिया अब 2 बन गए थे। यहाँ तक कि दोनों तौलियों पर दागों की जगह भी एक जैसी थी। ये अजीब चीज देखकर एंडी ने कप को अपने हाथ में जार में डालने की कोशिश की। जैसे कि तवक्को थी, गिलास भी दुगना था। एना ने भी इसमें सिक्का फेंकने की कोशिश की और फौरी तौर पर 2 चांदी के सिक्के जार में नमूदार हुए। वो ये जानकर बहुत खुश हुए कि उन्हें जादुई जार मिला है और फिर डबल जार की बदौलत ये जोड़ा तेजी से मालदार हो गया। अब उन्हें मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अमीर होने के बाद दोनों तब्दील होने लगे। बीवी ज्यादा सुस्त हो गई। उसने महसूस किया कि घर में बहुत सारी चीजें करने की हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। शौहर अपनी बीवी की मदद न करवाता बल्कि सारा दिन बाहर रहता। क्या आप दोबारा अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे? मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ। आप सिर्फ सारा दिन खाते हैं और किसी चीज में मेरी मदद नहीं करते। अगर तुम लेटी लेटी मुझे कोसती रहोगी तो बहुत से काम अभी करने के हैं और ये काम खुद से तो नहीं हो जाते ना। अचानक एना को एक ख्याल आया। उसने बड़े जोश से एंडी को बताया, हम खुद को डबल क्यों नहीं कर लेते? इस तरह हमारी मदद के लिए और भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। नहीं, इससे बहुत परेशानी होगी। अब खामखा की बातों का फायदा नहीं। ऐसा करो, कुछ लोग काम के लिए रख लो, इससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। नहीं, अगर हमने दूसरे लोगों की मदद ली तो उन्हें हमारे जादुई जार के बारे में पता चल जाएगा। ओहो, तुम्हें राजी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुझे जाना है, पहले ही देर हो चुकी है। अपने शौहर के एतराजात के बावजूद एना ने अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसा करने का फैसला किया। जब एंडी घर वापस आया तो उसे 2 बीवियां एना दरवाजे पर खड़ी मिली। एंडी को मालूम नहीं था कि उसे क्या करना है, लिहाजा उसे कबूल करना पड़ा। तुमने खुद पे ये काम क्यों किया? मैं अपने लिए सिर्फ आसानी चाहती थी। आपने तो कभी घर का काम किया नहीं। आपको क्या पता कितनी थकावट हो जाती है। जरा इंतजार करें और देखें घर का काम कितनी जल्दी हो जाएगा। 2 बीवियां होने के बाद घर का काम भी तेजी से होने लगा, लेकिन उन्होंने एंडी को दुगना परेशान भी किया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या आप दोबारा बाहर चले गए थे? मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ। जल्दी वापस आना ना भूलिएगा और ज्यादा नशा करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ। घर आने के रास्ते में एंडी को सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बड़ी नर्म तबीयत का था। एंडी उसके पास मदद के लिए गया। जनाब, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ दिन से बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा घर करीब ही है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। एंडी बूढ़े आदमी को घर ले गया। रास्ते में बूढ़े ने एंडी से पूछा, क्या मैं बहुत भारी हूँ? अगर आपको थकावट महसूस हुई तो आप मुझे नीचे उतार दें। फिक्र न करें, आप बिल्कुल भारी नहीं हैं। रास्ते में बूढ़ा आदमी इस सवाल को दोहराता रहा और अजीबोगरीब तौर पर उस बूढ़े आदमी के हर सवाल के बाद एंडी को ऐसा लगा जैसे बूढ़ा आदमी थोड़ा सा भारी हो गया है। लेकिन उसने सिर्फ ये सोचा कि ये इसलिए है कि वो थक गया है, लिहाजा उसने सिर्फ जवाब दिया कि ठीक है। आखिर दोनों एंडी के घर पहुंचे। एक लम्हा इंतजार करें, मैं आपके लिए कुछ खाना और पानी अंदर से लाता हूं। एंडी घर में चला गया, लेकिन अजीब बात यह है कि घर में सिर्फ एक ही बीवी थी।
मुझे कुछ खाना और पानी दे दो, एक भूखा बूढ़ा आदमी है। हाँ, थोड़ी देर इंतजार करें, मेरे हाथ अभी मसरूफ हैं। दूसरी ऐना कहाँ है? दूसरी ऐना मेरी तरफ से मेरी वालदा के घर गई है। ठीक है, मैं खुद ही खाना ले आता हूँ। हैरत की बात थी, जब एंडी खाना बाहर लाया तो बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आया। इन चेहरों से मोहतात रहो जो तुम देख रहे हो, ये हकीकी नजर आते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हकीकत हो। क्या मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे धोखा हो रहा है? एक हफ्ते बाद दूसरी बीवी वापस नहीं आई और एंडी को पता चला कि उसकी मौजूदा बीवी भी थोड़ी सी तब्दील हो गई है। उसने पहले की तरह उसे मलामत नहीं की। ये अब मेरी बीवी मलामत क्यों नहीं करती? मुझे दोस्तों के साथ पीने के लिए बाहर जाना है, मैं देर से घर आऊंगा। हाँ, होशियार रहो। आज इसने मुझे क्यों नहीं टोका? मुझे अचानक तकलीफ महसूस हुई है, आज मैं नहीं जाऊंगा। उसने ये भी देखा कि इससे पहले डबल होने वाली तमाम चीजें भी खो गई थी। ये कप इससे पहले 2 गुना हो गया था, अब सिर्फ एक ही क्यों है? ये पुराना हो गया था, इसलिए इसे मैंने फेंक दिया। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ये पहला कप है जो हमने एक साथ खरीदा था, ये हमारी याद है, तुमने इसे क्यों फेंक दिया? अब हमारे पास जार है ना, हमारे पास बहुत से कप हो सकते हैं, जितने हम चाहें। आपको वो पुराना क्यों चाहिए? और क्या रेप्लिका असली कप से बेहतर नहीं? अपनी बीवी के अल्फाज के बाद एंडी ने देखा कि रेप्लिका कप फिर से नया हो चुका था। अचानक उसे बूढ़े आदमी और आईने के अल्फाज याद आए। एंडी फौरी तौर पर कमरे में गया ताकि जांच पड़ताल के लिए आईने को निकाल सके। एक लंबे अरसे तक आईने को देखने के बाद ये आम ही सा लगता था। अचानक उसकी बीवी एंडी के पीछे से गुजरी। उसका साया आईने में झलका जो कि एंडी थामे हुए था। यकीनन कुछ गलत है। बूढ़ा आदमी जिसने मुझे ये आईना दिया था उसे शायद मालूम होगा कि क्या हो रहा है। मैं उसे ढूंढूंगा। एंडी जल्दी से घर से चला गया, जंगल की तरफ भाग गया जहां उसने पहली बार उस बूढ़े आदमी को देखा था। मैं यहाँ हूँ। क्या आप वो बूढ़े आदमी हैं जो मुझे एक बार मिले थे? आप कौन हैं? मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ लैंड जीनी हूँ। ये देखकर कि आप फितरी तौर पर मेहरबान हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जो जार मिला है वो चालाक शैतान का जार है। वो लोगों के लालच से फायदा उठाने के लिए ऐसा जार बनाता है। जार में नकलशुदा अशिया आहिस्ता आहिस्ता उसके जरिए छीन ली जाएगी और उसकी जगह एक और कॉपी ले लेगी। तुम्हारी बीवी ऐना भी उसके जरिए ले ली गई। तो मैं अब उससे कैसे मिल सकता हूँ? मैं अपनी बीवी को वापस चाहता हूँ। वो एक पहाड़ी गार में रहता है, वहाँ जाने में 1 दिन लगता है। बस इसी तरह चलते रहो। जब तुम अपनी बीवी को बचाओगे तो उस आकोन को काट देना, ये तुम्हें घर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दिन के सफर के बाद एंडी को वो जगह मिली जहां डीमन रहते थे। ऐना? एंडी। ऐना ने अपने शौहर को खुशी खुशी उसकी तरफ भागते हुए देखा, लेकिन उसे एक बड़ी जंजीर ने पकड़ लिया। उसी लम्हे शैतान नमूदार हुआ। मेरी बीवी को रिहा करो। क्या मैंने तुम्हें बेहतर बीवी नहीं दी? तुम्हें ये कमीनी बीवी क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरी असल बीवी है। मुझे इसका सब कुछ पसंद है। इसकी बुरी आदतें, यहाँ तक कि ये जब मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है तो इसलिए कि ये मेरी परवाह करती है। ये सुनकर वो डीमन जोर से हंसा। मोहब्बत, फिर मुझे देखने दो कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। उसने बहुत सी लड़कियां बनाई जो बिल्कुल ऐना की तरह दिखाई देती थी। उसने एंडी को एक चैलेंज दिया। अगर तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो फिर मुझसे वादा करो, अगर तुमको सही बीवी मिल गई तो मैं तुम्हें और उसको रिहा कर दूंगा, और अगर तुम तलाश ना कर सके दूसरी सूरत में तुम दोनों को मेरे साथ जिंदगी भर रहना होगा। मैं तैयार हूं। उसने अपनी बीवी को उन्हीं लोगों में ढूंढना शुरू किया। उसे बूढ़े आदमी का आईना याद आया। उसने उसे बाहर निकाला और उनमें से हर एक की तरफ देखा, लेकिन आईने में मौजूद शबी कोई तब्दील नहीं हुई। इस पुराने आईने का यहां कोई फायदा नहीं। अचानक उसने कुछ देखा। वो सीधा एक लड़की का हाथ पकड़ने गया और उसे शैतान के सामने ले गया। ये मेरी बीवी है। शैतान एंडी की पसंद पर हैरत जता था, लेकिन फिर भी उसके सामने उसने चालाकी की। क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुमने गलत इंतखाब किया तो तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे।
मैं फिर से तुम्हें दोबारा इंतखाब करने का मौका देता हूं। मुझे यकीन है मैंने सही इंतखाब किया है। शैतान ने देखा कि एंडी को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो गुस्से में आ गया। क्यों? तुम इसे कैसे पहचानते हो? मेरी बीवी की बुरी आदतों का शुक्रिया। शैतान ने एतराफ नहीं किया कि वो हार गया है। उसने गुस्से से उसके अल्फाज तोड़ दिए और दोनों को जाने नहीं दिया। नामुमकिन, तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। तुम सारी जिंदगी गुलामों की तरह यहां रहोगे। तुमने वादा किया था। क्या तुम वादा तोड़ना चाहते हो? वादा मैंने किया था। अब ये पूरा हो या ना हो, ये मुझ पे है। शैतान ने एक जादू किया जिसने गार को हिलाकर रख दिया और एक बड़े पत्थर ने गार का मुंह बंद कर दिया। उस वक्त एंडी को ओकोन याद आया जो जेनी ने उसे दिया था। उसने उसे बाहर निकाला और उसे आधे हिस्से में काट दिया। एक फ्लैश में एंडी और उसकी बीवी घर वापस आ गए, लेकिन इससे पहले कि वो खुश होते जादू का जार कांपने लगा। शैतान उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वो ऐना को वापस गार में घसीटना चाहता था, लेकिन एंडी ने जल्दी से जार को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। शैतान अपने घर में हर डुप्लीकेट के साथ गायब हो गया। जोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब से हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और मिलकर सख्त मेहनत करेंगे। इस तरह शैतान को अब हमें धोखा देने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि मैं बहुत सुस्त हूँ, इसीलिए अपने आप को डुप्लीकेट किया, इसीलिए शैतान को मौका मिला। वो दोनों एक दूसरे से पहले की तरह प्यार करने लगे। ये ठीक है। सिर्फ अपनी मेहनत से तैयार की गई चीजें सबसे कीमती होती हैं। दोनों ने महसूस किया कि जो चीजें हमारी अपनी मेहनत के जरिए नहीं बनाई गईं, वो हमारे लिए आसानी की बजाय परेशानी लाएंगी। खुशकिस्मती से बहुत देर होने से पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया। किसी जमाने में एक जंगल में एक माँ और बेटी की ड्रैगन फैमिली खुशी खुशी साथ रहती थी। उनकी जिंदगी सिर्फ उनके छोटे से गार में पुरअमन तौर पे गुजर रही थी। मदर ड्रैगन का सिर्फ एक ही बच्चा है, लिहाजा उसने अपने बेबी ड्रैगन को अपनी सारी मोहब्बत दी। ताहम उसने उसे इंसानों के करीब रहने से मना किया क्योंकि ये वाकई खतरनाक था। माँ, लेकिन मैं बाहर जाकर वहाँ खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। ऐना, क्या इसी वजह से तुम जख्मी नहीं हुई? वहाँ की दुनिया बहुत खतरनाक है। तुम्हें अपने बड़ा होने तक इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, छोटे ड्रैगन ऐना भी बड़ी हुई। वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सोचने लगी थी। इस जंगल के पीछे क्या है? हाँ? 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 ऐना, ऐना, क्या बात हुई? माँ, इंसान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। आज मैं पहाड़ से नीचे गई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे भगाने के लिए पत्थर मारे। ऐना, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? वो बहुत खतरनाक जगह है, हमें सिर्फ यहाँ रहना चाहिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं कि इंसान इतने जालिम हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं और वो डर जाते हैं। माँ, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इंसान बन जाऊं? उस दिन से ऐना खोई खोई रूह की तरह रहने लगी। वो इंसान बनने के लिए बेचैन थी, वहां की खूबसूरत दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए। ड्रैगना अपनी बेटी को इस तरह देखकर बर्दाश्त न कर पाई। उसने अपनी 1000 साला ड्रैगन रूह को निकाला और उसे एक जादुई मोती में तब्दील कर दिया। ऐना, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहती हूँ। ये मेरी रूह का मोती है, ये तुम्हें इंसान बनाएगा। इंसान बनाएगा? माँ, आप क्या सच कह रही हो? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, ये मोती मेरी रूह है। तुम इसका सिर्फ सही इस्तेमाल करना और रात को इसे मेरे पास लाना होगा। तुम समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया। हाँ?
एक दिन कस्बे में घूमते हुए वो एक शहजादे को मिली। दोनों एक दूसरे से बहुत मुताबिकत रखते थे। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे। हर रोज वो सुबह के वक्त एक दूसरे को मिलते। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की आपस में मोहब्बत होने लगी। शहजादा, मुझे वापस जाना है, कल मिलेंगे। ऐना, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो? बहुत बार के बाद शहजादे ने ऐना से इसकी वजह के बारे में सवाल शुरू कर दिया। ऐना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो सच बताओगी। हाँ, पूछो। तुम शाम से पहले पहले वापस क्यों चली जाती हो? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आखिर तुम्हें क्या है? बस मुझे ये बताओ। मोहब्बत की वजह से ऐना ने अपनी पूरी कहानी शहजादे को सुनाई। उसने उसकी हालत ज़ाहिर पर बड़ी हमदर्दी का मुजाहिरा किया। ये ठीक है ऐना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जो कि तुम हो। अभी बहुत देर हो चुकी है, चलो तुम्हारी माँ के पास वापस चलते हैं। शुक्रिया। अच्छा मौका हाथ आ गया है। मुझे तवक्को नहीं थी कि अचानक इतना अच्छा सौदा मिल जाएगा। बहुत खुशकिस्मत हूँ। ऐना, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिंस, मैं... क्या गलत है? तुम मेरी बीवी नहीं बनना चाहती हो? नहीं, सिर्फ इतना है कि ये सब गैर मुतवक्के है। मैंने इस हवाले से बहुत कुछ सोचा हुआ था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐना, किस चीज ने तुम्हें अफसुर्दा कर दिया है? शहजादे ने मुझसे शादी के लिए कहा है। मैं नहीं जानती अब क्या करना है। ऐना, ये एक संजीदा मामला है। तुम दोनों की दुनिया मुख्तलिफ है। दूसरी ये कि तुम अभी उससे मिली हो। तुम्हें एहतियात से सोचना चाहिए और उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करो। लेकिन मैं... मुझे अफसोस है माँ। मैं जानती हूँ ये आपकी रूह है और ये जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सच्ची मोहब्बत है। ऐना, पुरसुकून हो जाओ, हर मसले का हल होता है। मैं बहुत नाशुक्री हूँ, लेकिन शहजादा मेरी जिंदगी की मोहब्बत है, इसीलिए मुझे ये करना है। ऐना, मुझे वो मोती दिखाओ। मैंने बादशाही के जादूगर से पूछा और आखिरकार मुझे मोती के बगैर इंसान बनने का एक तरीका मिल गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन पहले मुझे वो मोती दो। जादूगर ने बताया है कि उसे मजीद कुछ खोज करनी होगी। अपनी शक्ल के बारे में फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो भी हो, क्या मैं नहीं करता? सिपाही, मेरे लिए इस बदसूरत ड्रैगन को पकड़ लो। शहजादे, आप ये क्या कह रहे हैं? बदसूरत बेबी ड्रैगन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ? इस दुनिया में कोई सच्ची मोहब्बत नहीं है, सिर्फ ताकत ही सबसे बड़ी है। अब मेरे पास 1000 साला ड्रैगन की ताकत है। तुम अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है। ऐना, तुम वहाँ क्यों बंद हो? क्या ये शहजादे ने किया? माँ, मुझे आपकी बात ना सुनने पर अफसोस है। यहाँ रहना खतरनाक है। चलें, भाग चलें। कहाँ भाग चलें? तुम वो शहजादे हो जिसने मेरी बेटी को धोखा दिया। हाँ, वैसे तो ऐसा ही लगता है। तो तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी बेटी की जिंदगी मेरे हाथ में है। क्या तुमने पिंजरे में छुरियां नहीं देखी? क्या चाहते हो तुम? बहुत आसान, मुझे बता दो कि ये मोती इस्तेमाल कैसे करते हैं। माँ, मुझे अफसोस है माँ। कभी नहीं। मैं तुम जैसे कमीने इंसान को ऐसी ताकत नहीं लेने दूंगी। क्या वाकई?
ठीक है, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो मेरी बेटी को रिहा कर दोगे। अच्छा, मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम दोनों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मैं बन गया नाकाबिले तस्खीर ड्रैगन। सिपाहियों, इन दोनों को खत्म कर दो। नहीं नहीं प्रिंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? मैंने इस पर एतमाद क्यों किया? मुझे अब क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन फौजी ड्रैना के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। उसने सख्त मुज़ाहमत की। ये देखकर अपनी ताकत के साथ शहजादे ने खुद ही ड्रैना का मुकाबला किया। नहीं माँ, नो। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सबसे बढ़कर प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। कीमत चुकाना पड़ेगी अपनी मामूली ताकत के साथ? अच्छा मजाक है ये। ऐना, भाग जाओ, तुम इसे शिकस्त नहीं दे सकती। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं इसे शिकस्त दे सकती हूँ। मुझे बदला लेना है इससे। ओ लानत, मैं ड्रैगन के उड़ने के तरीके का आदी नहीं हूँ। तुम बुरी ड्रैगन, तुमने मेरी कमजोरी से फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम हिम्मत तो करो, मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करो। मैं तुम्हें जला कर रख दूंगी। उठो, लड़ो मेरे साथ, अपनी चमक के साथ। मेरी मुखालफत की हिम्मत है, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं ठीक हूँ। क्या क्या तुम कैसे कर सकते हो? कैसे हो सकता है? ड्रैगोना सब समझ गई थी। एक ही खून की वजह से ऐना भी मोती की ताकत को जज्ब कर सकती थी। ये ठीक है ऐना, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर तवज्जो देने की जरूरत है। तुम्हारा खून इस मोती से सारी ताकत जज्ब कर सकता है। चलो ऐना, अब ये करो। क्या क्या? ठीक है माँ। नहीं 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 हो सकता। क्यों? तुम मुझे और मेरी माँ को मारने जा रहे थे, अब कीमत अदा करो। माँ, चलो घर चलें। माँ, मुझे हर चीज का अफसोस है। मैं वादा करती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, सब कुछ अब खत्म हो चुका। अगर तुम समझ गई हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी देखभाल करूँगी, बस इतना ही। ये थी शहजादी फ्लोरा। वो एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी थी। वो सबके साथ अच्छी थी। ओह, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। तुम इतनी सुस्त क्यों हो? अब से जो भी मेरी खिदमत में देर करेगा, मैं उसे सजा दूंगी। यकीन नहीं हो रहा, क्या ये हमारी शहजादी फ्लोरा है? ये इतनी उसीली और दबंग क्यों बन गई है? कितना खौफनाक है ये। शहजादी फ्लोरा सब्र वाली और सबके साथ नर्म दिल होती थी। उसे खास तौर पर बाग में चहलकदमी के वक्त लिली के फूल देखना बहुत पसंद था, पर अब वो बिल्कुल बदल गई थी।
तुम बहुत देर लगाते हो। तुम जल्दी और मुख्तसर बात नहीं कर सकते। आराम से फ्लोरा, तुम इतनी मुश्किल क्यों बन रही हो? अगर वो तेज बोलेगा तो मैं कैसे समझूंगा? ये तो वक्त का ज़िया है बाबा। बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका बर्ताव बिगड़ता रहा। फ्लोरा को क्या हो गया है? इतनी बदल गई है। शायद मुझे ताज से मशवरा करना चाहिए। वो एक जादुई ताज था। वो हर वक्त जगमगाता रहता और शाहों को मशवरे देता। लेकिन जब से फ्लोरा का बर्ताव बदला तो ताज ने जगमगाना बंद कर दिया। बादशाह ने कमरा बंद करने का हुक्म दिया और किसी को करीब ना आने दिया। कितना अजीब है, ताज ने जगमगाना बंद क्यों कर दिया? ये तो लिली के फूल नहीं जो फ्लोरा को बहुत पसंद है। जब बादशाह को होश आया तो वो साहिल पर था, एक अजीब सुनहरे मेंढक के पास। क्या मैं जिंदा हूँ? ओह, एक सुनहरा मेंढक। आलम पनाह, मैंने ही आपको दरिया से बचाया। बहुत खूब, तुम बोल सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी फ्लोरा नामी शहजादी है। आजकल सब बहुत मुश्किल में है क्योंकि वो बहुत बदल गई है। हाँ, क्या तुम्हें इसकी वजह मालूम है? नहीं, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी को उसकी असल शख्सियत में वापस लाने के लिए मदद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे शहजादी के पालतू जानवर के तौर पर घर ले जाएं। फ्लोरा, ये सुनहरा मेंढक अब से तुम्हारा दोस्त होगा। बाबा, आपने मुझसे पूछे बगैर फिर फैसला कर लिया। मैं ये बदसूरत मेंढक कैसे रख सकती हूँ? फ्लोरा, ये मेरा हुक्म है। ये मेंढक बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरे बाबा ने तुम्हें यहाँ रख तो लिया, पर मेरे साथ रहने का सोचना भी मत। तुम्हारी जगह कमरे के कोने में है। तुम इसी काबिल हो। अब मुझे अकेला छोड़ दो। उस रात शहजादी फ्लोरा बीच रात अचानक जाग गई। वो किसी के बस में लग रही थी और चुपके से महल से निकल गई। फ्लोरा जंगल में गई, एक डरावने घर में। वो एक चुड़ैल का घर था जिसने उस पर मंत्र डाल रखा था। अगर मैं जादुई ताज हासिल कर लूं तो सल्तनत पर हुकूमत कर सकती हूं, लेकिन ताज को शाही खानदान के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे इस लड़की को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ताज ने जगमगाना क्यों छोड़ दिया जब से मैंने फ्लोरा को बस में किया है? उसे मालूम नहीं था कि ताज ने फ्लोरा में चुड़ैल की शैतानी ताकत को भांप लिया था, इसलिए जगमगाना छोड़ दिया। ये यहाँ क्यों है? क्या ये मेरे बेहतरीन मंसूबे को खराब करना चाहता है? लेकिन इतना आसान नहीं। अब तुम सिर्फ एक मेंढक हो। ये लो फ्लोरा, इस रस्सी से सुनहरे मेंढक को मार दो। इससे ताज दोबारा जगमगाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी रहनुमाई और मदद के लिए। महल वापसी पर फ्लोरा को सुनहरा मेंढक कहीं न मिला। वो गुस्से से उस कमरे में गई जहां ताज था। लेकिन ताज गायब हो गया। हाँ? सिर्फ एक अजीब आदमी वहां उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंदर आने की? मेरा ताज कहाँ है? मैं पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक हूँ, तुम्हारा साथी सुनहरा मेंढक। माजरा ये था कि पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक भी चुड़ैल का शिकार था। वो खुशकिस्मत था कि एक परी ने उसे बचाया। मुझे बचाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे दोबारा इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? पड़ोस की सल्तनत में जाओ। वहाँ शहजादी फ्लोरा भी चुड़ैल के असर में है और बदतमीज बन गई है।
अगर तुम उसे पहले जैसी बनाने में मदद करो और चुड़ैल को हराओ तो वापस इंसान बन जाओगे। वहाँ एक जादुई ताज है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए सुनहरा मेंढक बादशाह को कहने आया कि उसे फ्लोरा के पास ले जाएं। फ्लोरा पर चुड़ैल का असर और उसे रात को चुपके से निकलते देखकर सुनहरा मेंढक मुहावजों का ध्यान बटाकर ताज वाले कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त ताज अचानक फिर जगमगाया। उसने पैट्रिक का शाही खून और फ्लोरा को बचाने का मकसद पहचान लिया। जादुई ताज, मुझे बताओ, मैं शहजादी फ्लोरा को दोबारा पहले जैसा कैसे बनाऊं? वो लिली के फूल ढूंढो जो फ्लोरा को पसंद है। वो उसे ठीक करेंगे और चुड़ैल का मंत्र खत्म करेंगे। लिली के फूलों का गुलदस्ता उठाकर पैट्रिक उस कमरे में लौटा फ्लोरा का इंतजार करने। फ्लोरा, ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है। उम्मीद करता हूँ तुम अपनी असल हालत में जल्दी आ जाओ। अपने पसंदीदा लिली के फूल देखकर फ्लोरा को झटका लगा। वो चुड़ैल के असर से निकल आई, लेकिन फिर उसके सर में शदीद दर्द हुआ। क्या हो रहा है? आह, मेरा सर बहुत दुख रहा है। शहजादी फ्लोरा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती थी ये तुम हो, शहजादा पैट्रिक। अगर शहजादी फ्लोरा मेरे किसी काम की नहीं तो मैं तुम दोनों को तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ने मंत्र डाला फ्लोरा से शैतानी रस्सी लेने के लिए। उसने रस्सी डाली शहजादा पैट्रिक को खत्म करने के लिए। वो वापस सुनहरा मेंढक बन गया। जल्दी से ताज को बाहर निकाला, रस्सी को रोका और वापस चुड़ैल की तरफ मोड़ दिया। तुम्हें भी खुशी नहीं मिलेगी। मैं शहजादी फ्लोरा पर मंत्र डालती हूँ कि हमेशा ऐसी ही बदतमीज रहे, कभी अपनी असली हालत में ना आए। चुड़ैल अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करने में कामयाब हुई। एक मंत्र वाली जादुई शुआर डाली जो लिली के गुलदस्ते से टकराई। पैट्रिक ने जल्दी से फ्लोरा को उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। अब मैं क्या करूं? ये गुलदस्ता तो फ्लोरा पर मंत्र की शक्ल बन चुका है। क्या वो कभी पहले जैसी नहीं बन पाएगी? बदतमीज, क्या तुम बेहोशी की हालत में मेरा इस्तेमाल करोगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शहजादी को बचाने और उसके गुस्से को खत्म करने के लिए शहजादे को शहजादी की सब्र करने में मदद करना होगी और मुश्किलों को झेलना होगा। वो धीरे धीरे बदलेगी। क्या तुम भूल गई? मैं शहजादा पैट्रिक हूँ जिसने तुम्हें लिलीज का गुलदस्ता दिया। तुम? क्या वाकई? लेकिन गुलदस्ता तो इतना खूबसूरत है। तो लिली के फूलों के बाग में चलते हैं। पैट्रिक फ्लोरा को बाग में ले गया। वो उसे फूल लगाने और उनका ख्याल करना सिखाने लगा। बताओ, ये कब बड़े होंगे? तुम्हें सब्र करना होगा। मुझे देखो। कई दिन बाद पैट्रिक फ्लोरा के साथ सब्र करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को काम करने में मजा आया। उसने सब्र, नरमदिली और खुला दिल करना दोबारा सीख लिया जो उसने खोया था। शैतानी गुलदस्ता जिस पर चुड़ैल का मंत्र था आहिस्ता आहिस्ता मुरझा गया। रहे पैट्रिक और फ्लोरा, वो एक दूसरे के करीब आते गए। एक पुरवकार शादी की तकरीब हुई। सब खुश थे क्योंकि फ्लोरा अपनी असल शख्सियत में वापस आ गई थी। एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी।